हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर वीडियो है इसमें हम पेपर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड के विषय में बात करेंगे और बात करेंगे हम आज शिक्षण के सूत्रों के विषय में, यानी मैक्सिमस ऑफ टीचिंग के विषय में आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि शिक्षण के वो कौन से सूत्र हैं जो शिक्षण को काफ़ी अधिक प्रभावशाली बनाते हैं और किन शिक्षण सूत्रों का प्रयोग शिक्षण में किया जाता है। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं शिक्षण के सूत्रों के विषय में। स्टूडेंट, शिक्षण सूत्रों के विभिन्न प्रकारों के विषय में जानने से पहले हमें यह जानना ज़रूरी होगा कि शिक्षण सूत्र होते क्या हैं। तो चलिए शिक्षण सूत्र के विषय में बात कर लेते हैं। शिक्षण सूत्र वह सूत्र होते हैं जिनका प्रयोग कर शिक्षण अधिग्रहण प्रक्रिया को ज़्यादा प्रभावशाली व वैज्ञानिक बनाया जाता है। यानी जो फॉर्मूलाज होते हैं, जो टीचिंग में जो फॉर्मूलाज या मैक्सिमस यूज़ किए जाते हैं वे उस तरीके के होते हैं जिनका प्रयोग करके जो शिक्षण की जो टीचिंग और लर्निंग की जो प्रोसेस है वो मोर इफ़ेक्टिव हो और ज़्यादा साइंटिफिक हो। ठीक है स्टूडेंट, तो शिक्षण के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के विषय में बात कर लेते हैं और जानते हैं शिक्षण के महत्वपूर्ण सूत्रों के विषय में। शिक्षण का जो पहला सूत्र है स्टूडेंट, शिक्षण का पहला सूत्र कौन सा है? नंबर 1, सरल से जटिल की ओर। इस सूत्र का प्रयोग करके शिक्षक छात्रों को पहले सरल चीज़ों को समझाता है ताकि विषय में उनकी रुचि बनी रहे और धीरे धीरे जटिल तथ्यों की ओर उनको ले जाता है, क्योंकि जब उनका बेस तैयार हो जाता है तो जटिल तथ्यों को समझने में उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा जो सूत्र है वह है ज्ञात से अज्ञात की ओर। इस सूत्र के प्रयोग के द्वारा शिक्षक छात्रों को पहले वह बातें या ज्ञान देता है जिनके बारे में वे जानते हैं, फिर उसी आधार पर आगे बढ़ाते हुए उनको नवीन ज्ञान प्राप्त करवाता है। यानी वह इस सूत्र के प्रयोग के द्वारा यह देखता है कि छात्र को क्या आता है, मतलब छात्र को क्या आता है, छात्र को कितना ज्ञान किसी विषय के संबंध में है, और फिर उसी ज्ञान को आधार के रूप में बनाते हुए उसे नवीन ज्ञान प्राप्त करवाता है। किसी भी विषय पर छात्र को क्या ज्ञान प्राप्त है पहले वह शिक्षक यह देखता है, फिर उसी आधार पर नवीन ज्ञान प्रोवाइड करवाता है। ठीक है स्टूडेंट, तीसरे सूत्र की हम बात करें तो तीसरे सूत्र में मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाता है। इस सूत्र के द्वारा शिक्षक पहले मूर्त पदार्थों के विषय में ज्ञान देता है और बाद में अमूर्त या सूक्ष्म तथ्यों के विषय में ज्ञान देता है। इसका उदाहरण हम कुछ इस तरीके से समझते हैं कि चार्ट के द्वारा या प्रतिमान या मॉडल्स के द्वारा पहले जो शिक्षक होता है वो चार्ट को समझाता है और फिर चार्ट के द्वारा वे उन गुण या अमूर्त तथ्यों की ओर छात्र को ले जाता है जो उस प्रतिमान या चार्ट से या फिर उस जगह से संबंधित होते हैं। यानी चार्ट जो होती है सिर्फ एक रूपरेखा होती है उस चीज़ को समझाने के लिए, लेकिन चार्ट के द्वारा जो छात्र होता है उसके मन में जो है एक तरीके का मॉडल छप जाता है, तो फिर उससे जो चीज़ें हैं, तथ्य जो है समझाने में आसानी होती है। तो यहाँ पर हम चार्ट का जो है एक उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चौथी अगर हम बात करें चौथे विषय के बारे में, यानी कि चौथे की कौन सा सूत्र है चौथा, वह है विशेष से सामान्य की ओर। इस सूत्र के द्वारा पहले विशिष्ट उदाहरण देकर छात्रों को समझाया जाता है, यानी कि मोस्ट फेमस जो है उनके एग्जाम्पल्स सामने रखे जाते हैं और बाद में उन्हीं का प्रयोग करके सामान्य सिद्धांत बताए जाते हैं। यानी कि पहले एग्जाम्पल को दिया जाता है और बाद में थियरी समझाई जाती है। इस सूत्र को आगमनात्मक सूत्र भी कहा जाता है और ये बहुत फेमस सूत्र है स्टूडेंट। आगमनात्मक जो पद्धति है वो मोस्टली आप ये कह सकते हैं अरस्तु की पद्धति है। आगमनात्मक जो है वो अरस्तु की पद्धति है और इसी पद्धति का उन्होंने अपने मतलब रचनाएं हैं उनमें प्रयोग किया है, संवादों में प्रयोग किया है। ठीक है स्टूडेंट, पांचवा जो सूत्र है स्टूडेंट वह है सामान्य से विशिष्ट की ओर। इस सूत्र के द्वारा शिक्षक छात्र को पहले सिद्धांत बताता है और बाद में उसी सिद्धांत को आधार मानकर उसके विभिन्न उदाहरण छात्र के सामने प्रस्तुत करता है। इसी के विपरीत हमने आगमनात्मक
सूत्र में देखा है, जिसको हम विशिष्ट से सामान्य की ओर कहा जाता है, जिसमें सबसे पहले उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद सिद्धांत को बताया जाता है। जबकि यहाँ पर इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर जाया जाता है, पहले सिद्धांत समझाया जाता है और फिर उदाहरण दिया जाता है। यह पद्धति निगमनात्मक पद्धति कहलाती है और ये प्लेटो की फेमस पद्धति है, फेमस शैली है। और निगमनात्मक पद्धति आगमनात्मक पद्धति की बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है स्टूडेंट। चौथी अगर हम सूत्र के विषय में बात करें तो छठा सूत्र है विश्लेषण से संश्लेषण। इस सूत्र के द्वारा शिक्षक क्या करते हैं, शिक्षक पहले विभिन्न खंडों को या विभिन्न पहलुओं को छात्र को बताते हैं, विभिन्न खंडों के रूप में, यानी कि थोड़े थोड़े पार्ट के रूप में बताते हैं। और फिर जब वो स्टूडेंट उन पार्ट को समझ लेते हैं तो फिर एक संश्लेषण किया जाता है, यानी कि उन सब पार्टों को जोड़कर एक संश्लेषण के माध्यम से ज्ञान को व्यवस्थित करके छात्र को बताया जाता है। ठीक है स्टूडेंट। सातवें अगर हम बात करें सातवें सूत्र की, तो सातवें सूत्र में पूर्ण से अंश की ओर ले जाया जाता है। इस सूत्र के द्वारा पहले पूर्ण का ज्ञान करवाया जाता है और बाद में अंश की ओर ले जाया जाता है। उदाहरण के रूप में हम किसी वृक्ष के बारे में बात करें, जैसे शिक्षक किसी वृक्ष के बारे में बात करें तो सबसे पहले उन्होंने वृक्ष की ही कल्पना कर ली कि एक वृक्ष होगा, उसके तने होंगे, उसकी शाखाएं होंगी, उसके फूल होंगे, फल होंगे, तो उसमें विभिन्न तरह के, उसमें रंग कौन सा होगा, ये सब जो है उसके बाद की कल्पनाएं हैं। लेकिन वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले एक वृक्ष की ही कल्पना कर ली, एक पूर्ण चीज़ की कल्पना कर ली। अंश के बारे में वो बाद में बता रहे हैं, तो यहाँ पूर्ण से अंश की ओर जाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट। आठवें वाले में अगर हम बात करें आठवें सूत्र के विषय में, तो आठवें सूत्र जो है वह है प्रकृति के द्वारा। इस सूत्र के द्वारा छात्र को प्राकृतिक वातावरण में प्राकृतिक शिक्षा दी जाती है। यहाँ प्रकृति जो है वो छात्र के शिक्षक की भूमिका निभाती है, क्योंकि प्रकृति से जो चीज़ छात्र सीखता है उसी का ज्ञान उसे प्राप्त होता है। इसके यदि प्रतिपादक के विषय में बात करें तो प्रकृतिवादी जो एक तरीके से कहलाते हैं, इसके प्रतिपादक जो है वह रूसो को माना जाता है। नौवीं जो सूत्र है वह इंद्रियों के द्वारा, यानी कि सेंसेस के द्वारा। इस सूत्र के द्वारा हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, नाक, कान, आँख, त्वचा और जीवा यानी जीव, इनके द्वारा जो अनुभव हमें प्राप्त होता है वही ज्ञान का आधार होता है। तो इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है यहाँ पर उस चीज़ का प्रयोग होता है। ठीक है स्टूडेंट। ज्ञान का प्रवेश मार्ग क्या है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ज्ञान का प्रवेश मार्ग क्या है, तो ज्ञान का प्रवेश मार्ग क्या है, इंद्रियां, जो कितनी है 5, आँख, नाक, कान, त्वचा और जीवा। इंद्रियों के प्रशिक्षण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, मोंटेस्क्यू और फ्रोवेल। तो आज स्टूडेंट हमने आपको शिक्षण के सूत्रों के विषय में बात करी, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इनमें से क्वेश्चन कहीं ना कहीं बार पूछ लिया जाता है और आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, बिकॉज आपका एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो आप अच्छे से इनकी रिवीजन कीजिएगा, अच्छे से नोट्स तैयार कीजिएगा। तो बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।